गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड प्रसंग हमारा चल रहा था। मेघनाद ने कहा कि लक्ष्मण को, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम दोनों को मैंने मूर्छित कर दिया था? तब लक्ष्मण ने कहा कि उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था वह चोरों का मार्ग है, वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करता। फिर से इंद्रजीत ने बहुत सारी बातें कही तो लक्ष्मण ने कुपित होकर यह युक्ति युक्त उत्तर दिया। श्लोक संख्या 27। हे क्रूर कर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। जो काम अभी किया नहीं उसके लिए यहाँ व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है? तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात न कहकर, तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप न करके, आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूँगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराज मारे। ये जो हिंदी वाली पुस्तक है इसमें 494 पे ये नाराज क्या होते हैं उसका नीचे टिप्पणी में बताया है। पूर्णतः लोहे के बने हुए बाण का नाम नाराज है। उसमें नीचे से ऊपर तक सब का सब लोहा ही होता है। तो ये नाराज जब मारे हैं तो ये भी कुपित होके इसने भी अपने बाणों से लक्ष्मण को घायल करके बदला चुकाया और उन दोनों का वह तुमुल संग्राम महाभयंकर था। शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस राज इंद्रजित पर चलाया। अब इंद्रजित का मुंह उदास हो गया। रावण कुमार इंद्रजित का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगे हुए सुमित्रा कुमार से कहा। विभीषण वहीं थे तो विभीषण कहते हैं सुमित्रा कुमार को, हे महाबाहो, 40वां श्लोक, इस समय रावण पुत्र इंद्रजित में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि निस्संदेह इसका उत्साह भंग हो गया है, अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। तो लक्ष्मण बाण चलाते हैं इंद्रजित को लक्ष्य करके और उन बाणों से इंद्रजित 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ, 43वां श्लोक, और इंद्रियां सुस्थिर हुईं, तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और वह सुमित्रा कुमार के सामने गया। वहां पहुंचकर वह उनसे कठोर वाणी में बोला। यद्यपि लक्ष्मण जी ने इस बात का जवाब दे दिया है पर फिर से ये दोहरा रहा है। हे सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था।
अब ये जो युद्ध का वर्णन है 3 अध्यायों में, अंतर्धान की शक्ति इस समय इसके पास नहीं है, क्योंकि अभी ये वो होम वगैरह जो करना था वो नहीं कर पाया। तो फिर से जब दोहरा रहा है तो लक्ष्मण जी ने कोई ज़्यादा उसका ये नहीं किया, उपेक्षा कर दी। और आगे कह रहे हैं कि इंद्रजीत ने 7 बाण तो लक्ष्मण को मारे, उसे घायल कर दिया, और 10 उत्तम बाणों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया और विभीषण के ऊपर 100 बाण मारे। 50वें श्लोक में इंद्रजीत द्वारा किए गए इस पराक्रम को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हंसते कहा, ये तो कुछ नहीं। साथ ही उन नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित हो भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। अच्छा, लक्ष्मण कहते क्या है? हे निशाचर, रणभूमि में आए हुए शूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमज़ोर हैं, इनसे कष्ट नहीं होता, सुख ही मिलता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले शूरवीर सम्रांगण में इस तरह युद्ध नहीं करते। अच्छा, लक्ष्मण के बाणों का वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजित का महान कवच जो सोने का बना हुआ था टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से ताराओं का समूह टूटकर गिर पड़ा। तब भयानक पराक्रमी वीर रावण कुमार ने अत्यंत कुपित हो समर भूमि में लक्ष्मण को सहस्रों बाणों से घायल कर दिया। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रु दमन वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। अब यहाँ पर ये जो साथ वाले हैं इनके पास और भी कवच है, तो लक्ष्मण दूसरा कवच ले लेते हैं, बांध लेते हैं, और आगे वर्णन आवेगा कि उस दूसरे कवच पर इसका इंद्रजित का कोई वश नहीं चला, वो अभेद्य था। 62वें श्लोक में वहाँ जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। 72वें श्लोक में कहते हैं, एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले इंद्रजित और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भयंकर मार काट मचाते थे। आगे वर्णन आया है, भगवान राम के पास जब ये इंद्रजित को मारकर पहुंचेंगे तो ये युद्ध जो है 3 दिन और 3 रात चला। तो यहाँ ये 88वां अध्याय पूरा कर रहे हैं, अंतिम 2 श्लोक। इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। युद्ध के मुहाने पर पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। अब विभीषण साथ दे रहे हैं लक्ष्मण का। अगले अध्याय में लक्ष्मण और इंद्रजित को 2 मदमत्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देखकर उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई शूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। अब युद्ध जो है वो एक एक के बीच में होगा, तो अभी खड़े हैं। वहाँ खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। तो अब जो युद्ध है वो विभीषण और
इंद्रजित के बीच में हो रहा है। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी सम्रांगण में जो राक्षसी सेना थी उनके ऊपर विभीषण के जो 4 मंत्री हैं वो उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण धृष्ट गज शावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए क्या बात कही? हे वानरेश्वरों, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजित के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई ही समझो। सबके नाम गिना रहे हैं, कौन कौन मर गए हैं। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है। अब गाय की खुरी के बराबर यह छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी शीघ्र ही लांघ जाओ। मैं इसके बाप का भाई हूँ, इस नाते यह मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। 17वां श्लोक। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि देकर मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूँ। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूँ, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। हे वानरों, तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। तो ये सब कहता है। जामवान भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो जामवान उन महाबली राक्षसों ने अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जामवान को जामवान पे ये प्रहार करता है। उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, जो राक्षस थे वे हमला कर रहे हैं जामवान पे। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जामवान पर युद्ध स्थल में बाणों, तीखे फरसों, पट्टिशों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। 24वां श्लोक। वानरों और राक्षसों का वह महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों के संग्राम की भांति बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। अब आगे क्या होता है? हनुमान जी जो पीठ पर लिए हुए थे लक्ष्मण जी को, उस समय महामनस्वी हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो पर्वत शिखर से एक साल वृक्ष उखाड़कर सहस्रों राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रुओं के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। यानी हनुमान जी को परास्त करना कोई मामूली बात नहीं है। शूरवीरों का संहार करने वाले बलवान इंद्रजित ने अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। अब 35वें और 36वें श्लोक में कह रहे हैं, बाणों का इतना ज़्यादा वहाँ दोनों ओर से बाण छूटे हैं कि सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया। अच्छा, उधर सूर्य भी अस्त होने को आए तो सब ओर अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से पूर्ण सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां बह चली। 39वां श्लोक। तदनंतर लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राक्षस सिंह के सोने के आभूषणों से सजे हुए काले रंग के चारों घोड़ों को बींध दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण क्या करते हैं कि रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजित के सारथी का मस्तक
शीघ्रतापूर्वक धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मारे जाने पर महातेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजित स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता और फिर धनुष को भी चलाता था। युद्ध स्थल में उसके द्वारा वहाँ सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। 46वां श्लोक। समर भूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषयक उत्साह त्याग दिया, वह विषाद में डूब गया। अब ये नाम ले रहे हैं। तत्पश्चात प्रमाथी, रभस, शरभ और गंधमादन इन 4 वानरेश्वरों ने अमर्ष से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। वे चारों वानर महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछलकर इंद्रजित के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। उन पर्वताकार वानरों के भार से दब जाने के कारण उन घोड़ों के मुखों से खून निकलने लगा। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों की जान ले इंद्रजित के विशाल रथ को भी तोड़-फोड़ कर वे चारों वानर पुनः वेग से उछले और लक्ष्मण के पास आकर खड़े हो गए। सारथी तो पहले ही मारा गया था। जब घोड़े भी मार डाले गए तब रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ सुमित्रा कुमार की ओर बढ़ा। ये 89वां अध्याय, अंतिम श्लोक 53। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ घोड़ों के मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजित को अपने बाण समूहों की मार से अत्यंत घायल कर दिया। अब यहाँ ये 11 अध्यायों में जो वर्णन है तो ये अंतिम अध्याय है। इंद्रजित और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध तथा इंद्रजित का वध। इसमें भी करीब करीब 100 श्लोक हैं। घोड़ों के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महातेजस्वी निशाचर इंद्रजित का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह तेज से प्रज्वलित सा हो उठा। इंद्रजित और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में लड़ने के लिए निकले हुए थे और ऐसे लग रहे थे कि मानो 2 गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट कर रहे हैं। अब इंद्रजित कहते हैं, हे श्रेष्ठ निशाचरों, अपनी सेना के राक्षसों को, चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यहाँ अपने या पराये की पहचान नहीं हो रही है, इसलिए मैं जाता हूँ। दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊँगा। तब तक तुम लोग वानरों को मोह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे ये महामनस्वी वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए न आवें। अब वो करता क्या है, एक स्वर्ण भूषित सुंदर रथ को सजाकर और सब अस्त्र शस्त्र लेकर, उत्तम घोड़े जुतवाकर और सारथी को लेकर और उस पर आरूढ़ होकर 11वें श्लोक में फिर प्रमुख राक्षसों को साथ ले वीर मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर निकला। यानी अब इसका काल शक्ति से प्रेरित का अर्थ है इसका समय पूरा होने जा रहा है। नगर से निकलकर इंद्रजित ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा किया। रावण कुमार को रथ पर बैठा देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, महापराक्रमी वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देखकर दंग रह गए। अब होता क्या है कि ये इंद्रजित बाण समूहों द्वारा रणभूमि में सैकड़ों और हजारों वानर युद्धपतियों को
गिराना आरंभ किया। 16वां श्लोक। उसके नाराजों की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी वानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए। वानर युद्ध तो कर रहे थे पर देखा कि ये तो दूसरा रथ लेके आ गया है, तो सभी लोग लक्ष्मण जी की शरण में, यानी वानर जो हैं युद्ध कर रहे हैं, वो वहाँ शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली। यद्यपि 23वां श्लोक। यद्यपि इंद्रजित द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी शत्रु दमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया, लक्ष्मण ने जो अपना पौरुष दिखाया, वह अद्भुत सा ही था। क्या पौरुष दिखाया? धर्मात्मा लक्ष्मण ने 27वां श्लोक। अपने पास तक पहुंचने से पहले ही जो इंद्रजीत बाण मार रहा था, उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजीत के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से उड़ा दिया। अब देखिए, दूसरे रथ के सारथी को भी मार डाला गया है। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं वाल्मीकि जी। सारथी के न रहने पर भी वहाँ उसके घोड़े, इंद्रजीत के जो रथ के घोड़े थे, व्याकुल नहीं हुए। पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विभिन्न प्रकार के पैंतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी, यानी बिना सारथी के घोड़े अपने आप जो है उनको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। ये एक अद्भुत सी बात थी। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण क्रोध के वशीभूत हो रण क्षेत्र में उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से बेधने लगे। रावण कुमार इंद्रजित युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। उसके भी वज्र तुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे, तथापि लक्ष्मण की सुनहरी कांति वाले कवच से टकराकर वहीं नष्ट हो गए। तो यहाँ पर ये 32-33वें श्लोक में वर्णन आया है। ये जो दूसरा वाला कवच था, लक्ष्मण का कवच अभेद्य है, ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजित ने उनके ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक लक्ष्मण जी को घायल कर दिया। ललाट में धंसे हुए उन बाणों से युद्ध की श्लाघा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे हैं। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजित के मुखमंडल को क्षत विक्षत कर दिया। 39वें श्लोक में इसी बीच में समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के 4 घोड़ों को मार डाला। सारथी तो पहले ही लक्ष्मण ने मार दिया था और ये गदा द्वारा विभीषण ने इस नए दूसरे रथ के भी 4 घोड़ों को, जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था, 42वां श्लोक, और अब घोड़े भी मार डाले गए। उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। अब ये जो दिव्यास्त्रों का अब आगे युद्ध का वर्णन आवेगा, तो ये शक्ति का जो प्रयोग कर रहा है, तो लक्ष्मण क्या करते हैं, उस शक्ति को आती देख, क्योंकि इनके हाथ में तो गदा है, उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उस शक्ति को काट डाला
और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने जिसके घोड़े मारे गए थे, किसके, इंद्रजित के, उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। अच्छा, 46वें श्लोक में, तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठा लिया। उस बाण की शिक्षा, अब लक्ष्मण जी ने जो बाण उठाया है, उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं लक्ष्मण जी को दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। उन दोनों की परिघ के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों के श्रेष्ठ धनुष 2 क्रौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सायक रखे थे, वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुखभाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। ये रामानंद सागर की उसमें दिखाया भी है कैसे 2 बाण टकराते हैं। उन दोनों भयानक बाणों की जो ही टक्कर हुई, उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां दिखाई दी। वे दोनों बाण 2 महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। अब आगे के वर्णन में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वारुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजित ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वारुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख, यानी आग्नेयास्त्र प्रतिहत हो गया सूर्यास्त्र के द्वारा, तो रावण कुमार इंद्रजित अचेत सा हो गया। अब क्या करता है इंद्रजित, उसने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। अब ये आसुरास्त्र जो है इसका आगे वर्णन आया है। इसको ये कैसे रोकेंगे लक्ष्मण? तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये आसुरास्त्र जो है इसका सिर्फ माहेश्वरास्त्र ही निवारण कर सकता था। तो उस माहेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुड़ और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे संकल्प से ही। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा। अब ये यहाँ से 64वां जो श्लोक है, इससे आगे के जो 65, 66, 67, 68, 69 4 श्लोकों का एक साथ अन्वय किया है।
ये जो उत्तम बाण उठाया है लक्ष्मण जी ने, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उस बाण का वर्णन 5 श्लोकों में किया है। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और सुवर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। क्या नाम था इस बाण का? उसका नाम था इंद्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही। अब मनी मन लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, हे इंद्रास्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। सम्रांगण में ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर इंद्रास्त्र से संयुक्त करके, यानी हाथ इन लोगों के बड़े लंबे लंबे होते हैं, और कान तक खींचकर इंद्रास्त्र से संयुक्त करके, यानी उसका जो मंत्र वगैरह है उसको पढ़ के इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही इंद्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजीत के शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। राक्षस पुत्र इंद्रजीत का कंधे पर से कटा हुआ वह विशाल सिर, जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर सुवर्ण के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर और शिरस्त्राण सहित रावण कुमार धराशायी हो गया। उसका धनुष दूर जा गिरा। आकाश में देवताओं, महात्मा, ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। 78वां श्लोक। राक्षस बहुत डर गए थे, इसलिए वे सब के सब अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। वानरों से पीड़ित होकर कोई डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। इंद्रजीत मारा गया और रणभूमि में सो रहा है, यह देख हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा नहीं दिखाई दिया। उस पाप कर्मा राक्षस के मारे जाने पर 84 नंबर श्लोक, संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में नाच, ये तो इंद्रजीत है ना, तो इंद्रजीत को भी अब ये लक्ष्मण ने जीत लिया है, तो इंद्र को प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। आकाश में नाचती हुई अप्सराओं और गाते हुए महामना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं की दुंदुभी का शब्द भी सुनाई देने लगा। देवता आदि वहाँ फूलों की वर्षा करने लगे। वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस क्रूर कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहाँ की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। अब ये अंतिम श्लोकों में संपूर्ण लोकों को भय देने वाले इंद्रजीत के धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया, आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा और देवता तथा दानव हर्ष से खिल उठे। देवता, गंधर्व और दानव वहाँ आए और सब एक साथ संतुष्ट होकर बोले, अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं क्लेश शून्य होकर सर्वत्र विचरें। सम्रांगण में अप्रतिम बलशाली निशाचर शिरोमणि इंद्रजीत को मारा गया देख
हर्ष से भरे हुए वानर युद्धपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगे। जितने वानर युद्धपति थे सब लक्ष्मण जी का अभिनंदन कर रहे हैं। विभीषण, हनुमान और रीछ, युद्धपति जाम्बवान, ये उस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हर्ष एवं रक्षा का अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदते और गरजते हुए वहाँ रकुल नंदन लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। उस समय अपनी पूंछ को हिलाते और फटकारते हुए वानर वीर लक्ष्मण की जय हो ये नारा लगाने लगे। वानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विविध गुणों वाले वानर एक दूसरे को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। अंतिम श्लोक। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सुहृद वानर उनका वह दुष्कर एवं महान पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी इस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़े भारी हर्ष का अनुभव करने लगे। तो ये जो 3 दिन 3 रात युद्ध चला, आगे वर्णन आया है अगले अध्याय में कि लक्ष्मण को विभीषण और हनुमान जी सहारा देकर लेकर चल रहे हैं। रामचंद्र जी के पास पहुंचेंगे और अभी तो घायल हैं। तो भगवान जो हैं सुषेण, ये सुषेण वेद्य जो रामचरितमानस में लंका वाला वेद्य है वो नहीं है। इन्हीं की सेना में जो वानरी सेना में सुषेण जो वानर युद्धपति है, तो पहले जो जड़ी बूटियाँ आई थी तो इसने शायद रख लिया है। तो सुषेण लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगाएंगे, ये कल सब वर्णन आवेगा। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। तो पहले वो जो 4 जड़ी बूटियाँ लाई गई थी वो पर्वत को ही ले आए थे, तो पर्वत को तो वापस ले गए। तो अवश्य ही ये सुषेण ने कुछ बूटियाँ रख ली होंगी। अब रावण का शोक तथा सुपार्श्व के समझाने से उसका सीतावध से निवृत्त होना। जब इंद्रजित मर गए तो रावण ने यही निश्चय किया कि अब सीता को मार देना चाहिए। पर सुपार्श्व करके एक जो मंत्री थे रावण के, सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी, मतलब और सचिवों ने कहा कि रावण को मार देने दो सीता को, पर उसको लगा कि बिल्कुल गलत होने जा रहा है। राक्षस राज रावण से क्या कहा जिसके कारण वो फिर सीता को नहीं मारता है। और अब 6 अध्यायों में, यानी 93, 90 अध्याय हो गए हैं। 93 से लेके आगे की जो 6 अध्याय है उसमें जो बचे खुचे और राक्षस हैं उनका सबका सफाया जब हो जाएगा तब रावण जो है वो ये अंतिम 11 अध्याय यानी 128 अध्यायों का युद्ध कांड है और 108वें अध्याय में ये रावण का वध हो जाता है। तो 6 अध्यायों के बाद और अगले 11 अध्यायों में श्री राम और रावण का जो युद्ध है उसमें भी बहुत सारी बातें आवेंगी। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।